इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, 3.1 को सॉल्व करते हैं और 7 क्वेश्चन दे रखे हैं यार, बहुत सिंपल है। ठीक है, जो ग्राफ वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, ग्राफ बनाने वाला, लेकिन ज्यादा नहीं यार, मात्र ये पहले क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाना, बाकी किसी में नहीं, और एक लास्ट 7 नंबर में ग्राफ बनाना, तो ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम, इसको पढ़ के बोल रहा है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, और उसके बाद बोल रहा है फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफिकली फाइंड करो। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो पहला 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। देखो बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो एक को x मान लो, एक को y मान लो। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो देखो ये तो यार हम वैसे ही बता सकते हैं, ओरली बन जाएगा हिट एंड ट्रायल से, लेकिन चलो हमें क्योंकि इक्वेशन के साथ बना के दिखाना है, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज को हमने बोल दिया x। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, देखो यहां पे क्या दे रखा है ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो हमने अगर बॉयज को x बोला है तो नंबर ऑफ गर्ल्स को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते थे, x + 4 लिख सकते थे, ये भी सही है, लेकिन फिर हमारे पास दो वेरिएबल आया ही नहीं ना, x और y दो वेरिएबल नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या करें, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से x + 4 नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ बॉयज को हमने x बोला, नंबर ऑफ गर्ल्स को हम y बोल देंगे। ठीक है, अब क्या रिलेशन दिया हुआ है x और y में, कि जो y की संख्या है, जो y है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो y = अब हम इक्वेशन बनाने के लिए अब हम ऐसे लिखेंगे, यही लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, y = x + 4, नंबर ऑफ गर्ल्स, y मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, x हो गया नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स = 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the number of girls who took part। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन बन गया। अब तुम बताओ दूसरा इक्वेशन क्या होगा, और यार दूसरा मिल ही नहीं रहा है, दूसरा इक्वेशन क्या होगा, देखो ठीक से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 10 स्टूडेंट्स है ना, टोटल 10 स्टूडेंट्स है, यानी अगर हम नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को मिला दे, दोनों को जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमें मिल गया x + y = 10, ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अगर ग्राफिकली नहीं बोलता तब तो यार देखो, अगर इसको हमें आंसर निकालना है तब तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, y का वैल्यू मिल गया x + 4, y का वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। थोड़ा सा हम रफ वर्क कर लेते हैं यार। ठीक है, ग्राफिकली तो करते रहेंगे, तो y का वैल्यू जो x + 4 है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो x + y की जगह पे हमने लिख दिया x + 4 = 10, x + x 2x, और 4 उधर जाके माइनस हो गया, 6 हो गया, x = 3, x का वैल्यू 3 पता चल गया, यहाँ पे x के जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 + 4 हो जाएगा 7, तो y का वैल्यू आ जाएगा 7, तो 3 और 7, नंबर ऑफ बॉयज 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, हमें आंसर पता चल गया। देख रहे हो ग्राफिकली में यार फालतू, मतलब अगर किसी, जैसे कोई भी हम वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं, चाहे कोई इक्वेशन हमें दे रखा है ना, एकदम समझने वाली बात बोल रहे हैं। ठीक है, समझना ध्यान से, कि अगर हमारे पास इक्वेशन है तो उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं। जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है ना यार, ये गलत तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, मतलब ये नहीं होना चाहिए था। ग्राफ बनाना सिखाना है, ग्राफ बनाना सिखाओ ना यार, क्वेश्चन दो, बोलो इसका ग्राफ बनाओ, लेकिन बोल रहा है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, कोई सेंस नहीं बनता है, इसको ग्राफिकली हम क्यों सॉल्व करें यार, जब डायरेक्ट हमारा तो आंसर निकल रहा है ना, तो तरीका गलत है यार। ग्राफ बनाना आना चाहिए, तो वो हुआ कि भैया ये रहा इक्वेशन, इक्वेशन का लोग ग्राफ बनाओ, जैसे ग्राफ बनाया जाता है, लेकिन भैया इसको बोल रहा है ग्राफिकली सॉल्व करो, तो ये क्या सेंस बन रहा है, ये तो मतलब गलत तरीका है ना, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से नॉर्मल हमें यहाँ पे x और y का वैल्यू खोजना है, ये तो इतना सिंपल वे में मिल जा रहा है, हम क्यों ग्राफ बनाए, तो ये गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है ना, ये तरीका मेरे हिसाब से गड़बड़ है, कि ये चीज नहीं होना चाहिए था, डायरेक्ट क्वेश्चन देता, बोलता है इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो ग्राफिकली क्यों सॉल्व करें यार, ये इजी, और ग्राफिकली में भी होता है क्या, जब हम बॉक्स बनाते हैं तो सॉल्व तो वहीं पे हो जाता है। ठीक है, चलो खैर, ठीक है, ये हो गया, तो क्या उड़ गया, ज्यादा उड़ गया कुछ। ठीक है ना, तो अब हम इसका ग्राफ बना के दिखा देते, तो हमें आंसर तो पहले ही पता चल गया, 3 और 7 पे ग्राफ कट करेगा, ग्राफ एक दूसरे को 3 और 7 पे कट करना रहे, तुम मिट जाओ यार। ठीक है, 3 और 7 पे कट करने वाला है,
तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, ठीक है, दोनों का डब्बा बना लेते हैं। तो पहला इक्वेशन तो ऑलरेडी उसमें वेरिएबल सेपरेट हुआ है, इक्वेशन 1 ऊपर में हेडिंग दे दो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है, और इसको ऐसे अलग खींच दो, यहां लिख लो तुम इक्वेशन 2, ऊपर में इक्वेशन 2, और ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया हमने, छोटा छोटा वैल्यू फाइंड करेंगे, एकदम छोटा छोटा, x y, ठीक है। x के जगह पे रखा 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, x के जगह पे रखा 1 नहीं, थोड़ा सा गैप लेते हैं, थोड़ा सा गैप लेते हैं, x के जगह पे रखा 2, ठीक है, तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, और x के जगह पे अगर हम -2 रख देते हैं, -2 रख दिया, ठीक है, तो -2 प्लस 4 2 बन जाएगा, ठीक है। ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। एंड यहाँ भी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ सेपरेट कर लो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, एक्स वाई, ठीक है। x के प्लेस पे अगर 0 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो थोड़ा हम इग्नोर करेंगे, इतना बड़ा नंबर को नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 5 पुट कर लो यार, x के जगह पे 6 पुट किया तो 10 में से 6 चला गया 4, फिर x के जगह पे 4 पुट कर लेते हैं, 10 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 चला गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे x के जगह पे अगर हमने 3 पुट कर दिया, 10 में से 3 गया तो ये 7 आ गया, ठीक है। और क्योंकि हमने यार अभी रफ कर लिया था, हमें पता चल गया था कि 3 और 7 कॉमन आने वाला है, तो 3 और 7 हमने यहाँ निकाल दिया, और 3 और 7 तुम यहाँ भी निकाल दो, ठीक है ना। ये हमेशा काम करो, जब भी अगर कोई ग्राफिकली बोलेगा ना तो पहले रफ वर्क तो करके देख लो, ठीक है, और उसमें जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो भी एक दोनों में कंसीडर कर लो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 और 4 वाला तो इग्नोर कर देते हैं, x के जगह पे यहाँ पे हमने 3 पुट किया तो 3 प्लस 4 मिलके 7 बन गया, मतलब ऐसा कर लो, ठीक है, इससे हमारा काम इजी हो जाता है, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम ये सारा वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब ग्राफ बनाओ, पॉजिटिव में मैक्सिमम 7 वैल्यू जा रहा है, तो 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दो, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो कितना है, इसको नंबरिंग कर दो, पॉइंट ए लिख लो, यहाँ पे ए क्या हो गया हमारा 2,6, बी हो गया -2,2, और सी हो गया 3,7, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट डी क्या हो गया 6,4, ई हो गया 4,6, और एफ हो गया 3,7, ठीक है। पॉइंट हमने लिख लिया, अब पॉइंट मार्क करते हैं 2,6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा हमें और ऊपर बनाना होगा ग्राफ को, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। क्या था 2,6, 2 1 2 3 4 5 6, महा फालतू काम है यार ये ग्राफ बनाने वाला, 2,6, 2,6, यहाँ पॉइंट आ गया ए 2,6, बी हो गया -2,2, तो -2 इधर आ गया, -2,2 ऊपर चले गए, ऊपर हम -2,2, बी, और सी हो गया 3,7, 3 और 7 यहाँ पे आ जाएगा 3,7, सी हो गया 3,7, तुम देखो तीनों पॉइंट एक सीधे लाइन में चल रहा है ना, हाँ ठीक है, तीनों को जोड़ दो, ये हो गया ग्राफ इसका, ठीक है। उसके बाद D6,4, 6,1 2 3 4, ये रहा 6,4, उसके बाद है E4,6,
4, अरे यार 1 2 3 4 5 6, 4,6 यहाँ पे आ गया यार कहीं, ये रहा E4,6, ठीक है। और F3,7, तो 3,7 यही वाला पॉइंट हो गया। 3,7 यहाँ पे F भी मार्क कर दो और C भी मार्क कर दे। अब हम यहाँ लाइन बनाते हैं। तीनों पॉइंट देखो, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक से नहीं हुआ प्लॉटिंग, मतलब तुम बनाओगे सही से तो ये बन जाएगा यार, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, मतलब प्रॉपर मार्किंग नहीं हो पा रहा है। इसको हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये देखो ये लाइन बन गई, ठीक है ना। तो दोनों लाइन के ऊपर दोनों का ग्राफ लिख देना, और ये 3,7 आ गया ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होके। तो अब लास्ट में लिखेंगे क्या हम, ठीक है। ये तो हमने इसका ग्राफ बना दिया, और फ्रॉम द पेयर ऑफ इक्वेशन फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्या लास्ट में, देखो बकवास करना है हमें, ग्राफ आंसर तो हमें पहले ही पता चल गया था। अब हम लास्ट में लिखेंगे क्या, ऑन मेकिंग ग्राफ वी फाइंड दैट, हमें पता चला कि बोथ द ग्राफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3,7, जो कि हमें पहले पता चल चुका था, ठीक है। इंटरसेक्ट तो हमने बाद में करवाया ना, पता तो पहले चल गया था। ऑन मेकिंग ग्राफ, तो लेकिन हम लिखेंगे ऑन, हमें कि ग्राफ बनाने के बाद पता चला भैया। ऑन मेकिंग ग्राफ वी फाइंड दैट बोथ द ग्राफ intersect each other at point 3,7, ठीक है। therefore x is equal to 3 and y is equal to 7, ठीक है। तो x हमने किसको बोला था, x हमने किसको बोला था यार, 10 स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज को, ठीक है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू therefore number of boys is equal to 3 and number of girls is equal to 7, बस ये कर दो, ठीक है। देख रहे हो कितना झमेला है। आगे बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। जो ग्राफ का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पूरा कर देना, मार्किंग प्रॉपर कर देना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एरो बना देना। बनाने के बाद ग्राफ पे उसका इक्वेशन लिखना मत भूलना, ठीक है। ये सारा चीज मैंने समझाया था वहां पे, समझा दिया था। अब अगर मैं बार बार इतना लिखता हूं तो यार बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वो सारा पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, वो सब तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम लोग खुद से पूरा प्रॉपर करना, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, 5 पेंसिल। इस बार मैं ग्राफ नहीं बनाने वाला हूं, बस इक्वेशन बनाएंगे, ग्राफ तुम लोग खुद से बनाओगे। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50 रुपए, दोनों का मिला के लगता है 50 रुपए। वेरस अगर हम 7 पेंसिल लेते हैं, 5 पेन लेते हैं तो हमारा लगता है 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, बताओ एक पेंसिल कितने का है और एक पेन कितने का है। तो यार अज्यूम कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का दाम कितना है, रुपीज वाई हमने बोल दिया, ठीक है। अब देखो जो पर्सन है उसने क्या किया है, 5 पेंसिल और 7 पेन का प्राइस दे रखा है 50 रुपए। एक पेंसिल का कितना है, एक्स रुपीज, एक पेंसिल का एक्स रुपीज, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x। एक पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का 5x, ठीक है। प्लस एक पेन का y रुपीज है तो 7 पेन का क्या हो जाएगा, 7y रुपीज, ठीक है। तो 5 पेंसिल और 7 पेन का मिला के कितना है, 50 रुपए, इज इक्वल टू हो गया 50 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, वो कंफ्यूज करते हैं, अरे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। देखो समझो, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको समझ में आ गया वो पार कर लो, ठीक है। समझो ये मल्टीप्लाई क्यों किया है, एक पेन का दाम है एक्स रुपीज, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, एक पेन का प्राइस। तो 5 पेन का प्राइस कैसे निकालोगे, 5 पेन का अगर हमें पता है कि एक पेन का 5 रुपए है, ठीक है, तो
तो 2 पेन का तुम कैसे बताते हो? एक पेन का 5 रुपए, तो 2 पेन का तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। 10 पेन का बताना है तो 10 पेन का कैसे बताओगे? 10 इंटू 5 करोगे। तो ये 10 क्या है? नंबर ऑफ पेन, ठीक है, और ये 5 क्या है? प्राइस ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पे हमें 5 पेंसिल का प्राइस बताना था, तो 5 पेंसिल का प्राइस कैसे निकलेगा? ये 5 क्या हो गया? नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल, और ये x क्या है? x हमने किसको बोला है? प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ पेंसिल को हम प्राइस ऑफ 1 पेंसिल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइस ऑफ 5 पेंसिल मिल गया और ये प्राइस ऑफ 7 पेन मिल गया। तो दोनों के प्राइस को जोड़ के कितना आ रहा है? 50। तो इक्वल टू हमने 50 लिख दिया, ठीक है। ठीक है, उसी तरीके से यार तुम सेकंड इक्वेशन बना लो। और क्या दिया हुआ है? 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का अगर x था तो 7 पेंसिल का क्या हो जाएगा? 7x, ठीक है। 5 पेन का क्या हो जाएगा? एक पेन का था y रुपीज, तो 5 पेन का हो जाएगा 5y, ठीक है। इस बार मिला के कितना हो गया? 46। फिर से बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। तो कॉस्ट हमें किसका निकालना है? एक पेंसिल का दाम बताना है और एक पेन का दाम बताना है। तो मतलब एक पेंसिल का दाम क्या है? x रुपीज, एक पेन का दाम क्या? y रुपीज, मतलब हमें x और y का वैल्यू बताना है। तो फिर यार x और y की वैल्यू बताने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करेंगे? रफ वर्क पहले ही सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, x और y का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? इलिमिनेशन मेथड से पहले तुम रफ वर्क कर लो, ग्राफ बनाने से पहले तुम ये काम जरूर कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7 है और 5 है, तो दोनों को हम 35 बना सकते हैं। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड वाले इक्वेशन को 7 से। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 25x प्लस 35y इज इक्वल टू आ गया 250, और सेकंड वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49x प्लस 5 7 जा 35y, और 46 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 6 42 का 2, 7 चौके 28 और 4 32, 322 आ गया। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये बताया था कि अगर जिसको कैंसिल करना है उसमें साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 25 में से 49 जाएगा तो माइनस 24 बच जाएगा, माइनस 24x, और 250 में से 322 माइनस करना है तो 322 में से 250 माइनस कर लो, ठीक है। 2 12 में से 5 गया 7, ठीक है, 72 आ गया, -72, ये आ गया -72। दोनों साइड से क्या होगा? माइनस माइनस कट जाएगा, 24 उधर जाके डिवाइड होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 24, कट के आ गया 3। x का वैल्यू हमें पता चल गया 3। अगर x का वैल्यू 3 हम यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, यहाँ पे हमने 3 पुट किया तो 5 3 15 हो गया, और प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 7y क्या हो जाएगा? 15 उधर जाके माइनस हो गया, 50 में से 15 तो 35 बचेगा, और 7 उधर जाके डिवाइड होगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। यानी हमें पता चल गया x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। ये हमें पहले ही पता चल गया कि 3 और 5 पे कॉमन आ रहा है। तो ग्राफ जो कटेगा दोनों का, दोनों इक्वेशन का हम जो ग्राफ बनाने वाले हैं, ग्राफ कहाँ जाके कटेगा? 3,5 पे। यानी जो हम बॉक्स भी बनाएंगे, बॉक्स में भी हमें कि 3,5 इस वैल्यू को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। ये सब हमारा हो गया रफ वर्क, ठीक है। 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 हमने पता लगा लिया, ठीक है। ये सब हटा दो, ये सब किसी को नहीं पता चलेगा कि हमने ये रफ वर्क करके देख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम जा रहे हैं बॉक्स बनाने। तो इक्वेशन 1, ठीक है। एक काम करते हैं यार, थोड़ा छोटा छोटा करके इधर लिखते हैं ताकि उधर का स्पेस हम ग्राफ के लिए रख लें। इक्वेशन 1, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो 7y क्या हो जाएगा? 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x हो गया, और y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x बाई 7, ये आ गया y का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे बन जाएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक बॉक्स, ठीक है। फिर जो सेकेंड वाला इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। इसके लिए भी यही काम कर लेते हैं।
यहाँ पे 5y इज इक्वल टू क्या हो गया 46 माइनस 7x, और y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x बाई 5, ठीक है, ये आ गया। और इसके लिए भी एक बॉक्स बना लो, x एंड y। अब एक काम करो, दोनों बॉक्स को भर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो पहला वाला, x के प्लेस पे वैल्यू पुट करो, जो भी नंबर आएगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, x एंड y। तो हमें क्या पता चला, 3 और 5, x का वैल्यू 3 और 5, तो अगर हम x के प्लेस पे 3 रखते हैं, ठीक है, तो 5 3 15 हो जाएगा। तो x के प्लेस पे हमने रखा 3, तो 5 3 15, 50 में से 15 गया 35, 35 बटे 7 5, ये आ गया, ठीक है। और बाकी खोजो, 3 के बाद अगर हम यहाँ पे 35 कट गया ना, 1 2 3 तो नहीं, 2 नहीं कटेगा, 40 हो जाएगा, 3 में 35 हो गया, 4 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, 50 में से 20 चला गया 30, वो भी नहीं कटेगा 7 से। फिर अगर हम 5 करते हैं तो 25, वो भी नहीं जाएगा, 6 करेंगे 30, वो भी नहीं जाएगा, 7 करेंगे 35, 15 वो भी नहीं जाएगा, 8 करेंगे 40, वो भी नहीं जाएगा, 9 करेंगे 45, वो भी नहीं जाएगा, क्या हो रहा है, 10। हाँ देखो, अगर x के प्लेस पे हम 10 रखते हैं, ठीक है, तो 5 इंटू 10 50, 50 माइनस 50 0, 0 बाई 7 0। अगर x के प्लेस पे हमने 10 रखा तो y का वैल्यू आ गया 0। तो 3 के बाद 7 का गैप, यानी अब 17 रखना पड़ेगा, मैं 3 और 7, तो 7 जोड़ दो 17, तो उतना नेगेटिव में हम क्यों जाए, 4 पुट करके देखो, 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 और 5 55, 60 65 नहीं जाएगा, 70, हाँ ठीक है। x के प्लेस पे अगर हम -4 पुट करते हैं, देखो -5 इंटू -4 क्या हो जाएगा, +20, 50 प्लस 20 70, 70 बाई 7 कितना आ गया 10। 3 वैल्यू हमें मिल गया, काफ़ी बड़ा 10 तक चला गया है। चलो ध्यान रखेंगे कि 10 तक हम पुट कर सकें, x का भी वैल्यू 10 तक जा रहा है, y का वैल्यू भी 10 तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, x के जगह पे 3 पुट करेंगे, ठीक है, तो 7 3 21, 46 में से 21 चला गया, 25 बचा, 25 बाई 5, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। और फिर x के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे, तो 7, 46 में 7 जाएगा तो 39 नहीं होगा, 39 में से 39 बचेगा, और 7 चला गया, 32 नहीं होगा, और 7 चला गया, 25 कट गया, उसके बाद 25 में से 7 चला जाएगा, 18 नहीं होगा, 18 में से 7 गया, 18 में 7 गया, 11 नहीं होगा, 11 में से 7 चला जाएगा तो भी नहीं होगा, 11 में से 7 या 4, 4 में से तो क्या करें इसमें हम, हाँ 60, 7 और 14, हाँ यहाँ पे हम x की जगह पे -2 पुट करते हैं, देखो -2 पुट करेंगे तो -7 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -7 इंटू -2, -7 इंटू -2 हो गया, +14, 46 प्लस 14 मिलके हो गया 60, 60 बटे 5, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया 12, ठीक है। तो 3 और 5 8, 8 अगर हम पुट करते हैं, 7 8 56, हाँ देखो अगर x के प्लेस पे हम 8 पुट करते हैं, ठीक है, 7 8 जा 56, ठीक है, तो 46 माइनस 56, 46 माइनस 56 क्या हो जाएगा, -10, -10 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ जाएगा, -2। यार काफ़ी बड़ा बड़ा वैल्यू आ गया। तो देखो मिल गया हमें वैल्यूज, तो 3 और 5 कॉमन आ रहा है, देख रहे हो ग्राफ में कितना झमेला है। तो कोई भी चीज़ ना, अगर हमें किसी का x और y का वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम ग्राफिकली नहीं सॉल्व करते हैं, हम इसी तरीके से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है ना। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, तो मैक्सिमम 10 जाना है, y पे भी 10 जाना है, y पे 12 जाना है, ठीक है। और तो यानी हमें नेगेटिव वाले साइड में -4 तक का ही ज़रूरत पड़ेगा x में, और y में -2, यानी नेगेटिव साइड हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। थोड़ा छोटा छोटा मार्किंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है।
और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। लिख लेते हैं यार, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखो पॉइंट हमारा क्या है 3,5, इसको नाम दे दिया पॉइंट ए, इसको बोल दिया पॉइंट बी, इसको बोल दिया पॉइंट सी, ये हो गया डी ई और ये एफ। नंबरिंग कर देना यार, अब स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना नीचे में पॉइंट ए करके। 3,5, तो 3,5 ये आ गया हमारा पॉइंट 3,5, ठीक है। इसको बोल दिया ए 3,5, ठीक है। इसके बाद पॉइंट है बी 10,0, 10,0 ये वाला पॉइंट हो गया बी 10,0, और सी हो जाएगा -4,10, -4 इधर चले गए, -4,10 यहां ऊपर में यार, -4,10, सी हो गया -4,10। अब देखो तीनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली एक लाइन बन जानी चाहिए, ठीक है। ये बन गया यार ग्राफ हमारा, ठीक है। और उसके बाद है 3,5 पॉइंट डी 3,5, ये पॉइंट हो गया फिर से पॉइंट डी 3,5, यही पॉइंट हमारा 3,5 भी हो गया। -2,12, -2 इधर हो गया और 12 यहाँ पे ऊपर हो गया यार, ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया E -2,12, ठीक है। और 8, -2, 8, -2, 8, -2, ये पॉइंट हो गया F 8, -2। तो अब देखो एक पॉइंट ये 2 3, ये तीनों पॉइंट भी एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ बन गया। ग्राफ के ऊपर यार ग्राफ का इक्वेशन लिख देना, ठीक है। किसका बना है 7x + 5y, 7x + 5y = 46, और ये वाला किसका था 5x + 7y = 50। तो ग्राफ बन गया। और ग्राफिकली फाइंड करने बोला था तो लिखना कि ऑन मेकिंग ग्राफ वी फाइंड दैट बोथ द ग्राफ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट 3,5, ठीक है। Therefore 3,5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो x का वैल्यू हो गया हमारे पास 3 और y का वैल्यू हो गया 5। x हमने किसको बोला था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो गया 3 और कॉस्ट ऑफ पेन हो जाएगा 5, ठीक है। 3 रुपीज और 5 रुपीज। तुम लोग यार प्रॉपर लिखना, ऐसे शॉर्ट में मत करना, तुम लोगों को पूरा प्रॉपर लिखना होगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड ईयर ग्राफ में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो वीडियो को ब्रेक कर देते हैं यार, ताकि वीडियो छोटी छोटी बने, इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही।